मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के भिंड जिला हजीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 16 साल की नाबालिग लड़की से उसी के गांव का एक युवक जबरन बलात्कार करता है और जान से मारने की धमकी देता है। वो लड़की डरी सहमी सी अपने माँ को उसके साथ हुए दरिंदगी के बारे में बताती है। तब उस लड़की की माँ परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने बेटी को गले लगाकर बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, और बेटी को लेकर अपने नजदीकी थाने में पहुंच जाती है और उस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इधर लड़की को ऐसा लगता है उसकी माँ ने उसका साथ दिया, जिसके कारण वो बहुत खुश हो जाती है और माँ के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। तभी 1 साल बाद उस व्यक्ति को जमानत मिल जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। दरअसल उस बलात्कारी का नाम सोनू होता है। सोनू जिस लड़की के साथ रेप किया था अब उससे मिलने की कोशिश करता है। एक दिन उस लड़की से मुलाकात हो ही जाती है। फिर उस लड़की से बोलता है कि दरअसल मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। फिर वो लड़की कुछ दिन सोचती है और उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है और उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। तभी लड़की की माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी की नजदीकियां उसी बलात्कारी के साथ बढ़ गया है। इससे माँ बहुत बेचैन और परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को रोकना टोकना शुरू कर देती है, लेकिन अब बेटी हाथ से निकल चुकी थी और माँ की बातों की परवाह किए बगैर उस लड़के से मिलती जुलती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बेटी को बोलती है उस लड़के पे फिर से केस करेगी, लेकिन इस बार बेटी बगावत कर देती है और माँ के बजाय उस बलात्कारी का साथ देती है और उसी बलात्कारी प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और माँ को प्रेमी संग मिलकर चाकू से गोद कर मार डालती है और माँ के लाश के साथ पूरी रात गुजारती है और बेड के नीचे लाश को छिपा देती है। लेकिन मकान मालिक को कुछ शक होता है तो मकान मालिक रूम में जाकर उस महिला को आवाज देती है, लेकिन वो महिला कोई भी जवाब नहीं देती है। अंदर से लड़की निकलती है, वो बताती है कि माँ घर पर नहीं है, लेकिन मालिक को शक हो जाता है। तभी मकान मालिक पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन पुलिस नहीं आती। फिर मकान मालिक खुद ही रूम में जाकर देखते हैं तो उस महिला की लाश बेड के नीचे छिपा कर रखी थी। फिर पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देती है। तब पुलिस तुरंत आती है और लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है गला घोटने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद धारदार हथियार से भी कई जख्म दिए गए थे। इधर पुलिस कत्ल की जांच कर रही थी। तभी शक की सुई मृतका के अपनी ही बेटी पर जाकर रुक जाता है। जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है तो वो लड़की जवाब नहीं दे पाती। फिर पुलिसिया अंदाज में पूछती है, तब जाकर सारी सच्चाई बताती है। तो वहाँ के लोग भी सुनकर हैरान परेशान और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर पुलिस बलात्कारी प्रेमी को भी अरेस्ट करके जेल भेज देती है। ऐसा घटना सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। आज के माहौल में क्या हम अपने बच्चे का अच्छा भी सोचते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है और बच्चे अपने ही माँ का कत्ल करने से पीछे नहीं हटते। इस नाबालिग लड़की ने अपने ही माँ का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।